त्रिकोणमिति से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, बट कौन सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो मैं आपके लिए 4 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिख के लेके आया हूं त्रिकोणमिति से। इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला बन जाएगा त्रिकोणमिति से। तो ध्यान से देखिएगा, 4 क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगा, लास्ट तक बने रहना क्योंकि ये चारों के चारों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले चलिए ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का समय कम लगे। तो सबसे पहले बाई LHS उठा लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है। चलिए LHS से हम लोग RHS लाने की कोशिश करेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब इससे हमें RHS लाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे लाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब भी कॉस हो, सेक हो या फिर कॉट हो या टेन हो, कुछ भी दिया हो सिद्ध करने में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही कोशिश करना है कि इसको साइन और कॉस में बदल दे। साइन और कॉस में ही मोस्ट ऑफ द टाइम बदला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है, 1 बटा साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इतना फॉर्मूला आप लोगों को पता होना ही चाहिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग इग्नोर मत मारिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में पछताते रहिएगा। ध्यान से देखिएगा हम क्या करते हैं, ठीक है। देखिए तो साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा ही होगा, दोनों सेम ही है, तो ऊपर वाले को नॉर्मली कर देते हैं, घटाओ, इतना तो भिन्न का जोड़ घटाओ आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, अच्छा, बट्टा नीचे में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर वाले के साथ भी जाएगा और नीचे वाले के साथ भी आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, ठीक है। हमेशा माइंड में रखिएगा कि हमें ऐसे लाना है, ठीक है, हमेशा माइंड में ये रखिएगा। अब हम आगे इसका क्या कर सकते हैं, आगे और इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसके पावर में 2 है, यानी ये 2 बार हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे कि अगर ए स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर को हम लोग a गुना a लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिए, ठीक है। अच्छा, बट्टा में देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, इस प्रकार से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि नहीं। अब यहां से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बन गया, बस आपका आखिरी स्टेप है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अच्छा, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे 1 है, 1 का पावर हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही मान होगा। तो देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला का होता है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला का यूज हम लोग अगर यहाँ पे करें तो ए प्लस बी, यानी ए के जगह पे क्या है आपका 1 है तो 1 बैठा दिए, बी के जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बैठा दिए, फिर आगे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, जैसा फॉर्मूला है वैसे हम लोगों ने बैठा दिया। अब देखिए तो ये एक कट जाएगा, बच गया हमारा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, हो गया हमारा, आ गया RHS। अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे RHS, यानी प्रूफ हमारा हो चुका है। एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही इजी वे में हमने बनाया है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही आसानी पूर्वक, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हो कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है, वरना ऐसे ही बना दो, हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है 5 मार्क्स का, ठीक है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है आपका, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और बहुत बड़ा भी है थोड़ा सा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। बट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसका बराबर हमें सिद्ध करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलिए
कितना हमें प्रूफ करना होगा। चलिए प्रूफ करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग भी। चलिए ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा जगह लेगा। सबसे पहले हम लोग LHS से शुरू करते हैं। LHS साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बट्टा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, हमने LHS से शुरू किया, RHS लाके प्रूफ कर देंगे, बस बात खत्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ पे sec 10 आ चुका है, तो इसको भी sec और tan में बदलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं हम लोग। जैसे साइन को अगर cos से भाग दे दे तो tan आ जाएगा कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। साइन को अगर cos से भाग दे दो तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग। अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, cos थीटा से भाग देने पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे बस बन गया। ठीक है, अच्छा बताइए तो हम लोग एक बार ऊपर cos थीटा से भाग दे देते हैं, एक बार नीचे cos थीटा से भाग देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? फिर कट के फिर 1 ही आ जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा? एक बार ऊपर cos थीटा से एक बार नीचे cos थीटा से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा में साइन थीटा है तो बट्टा cos थीटा, इसमें भाग देंगे। cos थीटा है cos थीटा में भी भाग देंगे। जब भाग दे रहे हैं तो सबको भाग लगेगा। ठीक है, प्लस 1 था, 1 में भी cos थीटा से भाग लग गया बट्टा। ध्यान में देखिए, ऊपर cos थीटा से भाग दे दिए, अब नीचे भी भाग देना होगा। नीचे भी साइन थीटा है तो साइन थीटा में cos थीटा से भाग देंगे। ठीक है, प्लस cos थीटा था, cos थीटा में cos थीटा से भाग देंगे। ठीक है, माइनस 1 इसमें भी cos थीटा से भाग देंगे। ठीक है, इन सब में cos थीटा से हम लोगों ने भाग दे दिया। अब भाग देने पर हमारा क्या आएगा, देखिए तो यहाँ पे साइन थीटा बटा cos थीटा है तो tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा माइनस 1, अच्छा प्लस sec थीटा। ठीक है, बट्टा यहाँ पे देखें तो साइन थीटा बट्टा cos थीटा फिर से tan थीटा आ जाएगा। देखिए फाइनली थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हम लोग अपने मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। tan था, tan आ गया, sec था, sec आ गया। ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा हम लोग मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर से देखिए cos cos कट जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 बट्टा cos का हो जाएगा sec। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए ऊपर वाले को एक बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए तो tan थीटा है, tan थीटा लिख दिए, sec थीटा है प्लस sec थीटा लिख दिए। ठीक है, माइनस 1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला होता है आपका, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 फॉर्मूला होता है। आप लोगों को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा अभी। तो इस 1 को हम लोग sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देखिए tan थीटा है तो tan थीटा का tan थीटा लिख दीजिए प्लस sec थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माइनस sec थीटा है। ठीक है, माइनस sec थीटा, अच्छा प्लस 1। यहाँ पे जो 1 है 1 को 1 ही रहने दीजिए, सिर्फ हम लोग ऊपर वाले को ही चेंज किए हैं। ठीक है, देखिए tan थीटा था tan थीटा, अच्छा sec थीटा था sec थीटा लिख दिए, माइनस था माइनस लिख दिए, 1 के जगह पे बस इतना बैठा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए तो tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, अच्छा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये कुछ ऐसा नहीं हो गया a स्क्वायर थीटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा हो गया है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अच्छा इसको आप लोग लिख सकते हैं a प्लस बी यानी sec थीटा प्लस tan थीटा, अच्छा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि इसको अगर a माने इसको अगर b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। चलिए बट्टे में फिर से वही लिख देते हैं जो था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, थोड़ा सा बार बार माइनस प्लस में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अच्छा ऊपर से प्लस 1, कोई दिक्कत? चलिए बस और 2 स्टेप बस फिर बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बस देखिए यहाँ पे भी sec थीटा प्लस tan थीटा है, यहाँ पे भी sec थीटा प्लस tan थीटा है, आगे पीछे कोई बात नहीं। जैसे 3 प्लस 4 लिखिए या फिर 4 प्लस 3 लिखिए, बात एक ही है। वैसे ही sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, दोनों सेम ही है तो कॉमन हो सकता है। देखिए तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर कॉमन कर लिया जाए
तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, तो sec थीटा प्लस tan थीटा अगर कॉमन हो जाए तो कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा। अच्छा यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 लिख दिया, माइनस बचेगा तो माइनस लिख दिया, अगर ये निकल गया तो ये बचेगा, कौन सा बचेगा बताइए, तो sec थीटा माइनस tan थीटा बच जाएगा। ठीक है, चलिए बस और एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप और। ध्यान से देखिए, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, बस अभी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आंसर आपका आ चुका है। देखिए तो sec थीटा का sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए 1, अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सब माइनस हो जाएगा, अंदर वाला माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये माइनस sec थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए तो थोड़ा सा गौर से देखिए, तो यहाँ पे प्लस 1 है, प्लस 1 है, माइनस sec थीटा है, माइनस sec थीटा यहाँ पर भी है, प्लस tan थीटा यहाँ पे है, प्लस tan थीटा यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है कि नहीं, ये दोनों के दोनों सेम टू सेम है, ये और ये दोनों सेम टू सेम है। तो एक बात बताइए, तो ये वाला और ये वाला नहीं कट जाएगा, जब सेम टू सेम है तो कट जाएगा। चलिए बस बन गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा और उसके बाद आपका आंसर आ चुका है। बस देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये बच गया है हमारा। लेकिन हमें लाना क्या था, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, तो हमें लाना था sec थीटा माइनस tan थीटा, वो भी नीचे, ये तो ऊपर आ गया और प्लस में आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग प्लस में लाते हैं और ऊपर लाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बस हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, माइनस में था तो देखिए तो ऊपर हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा, अब बट्टा sec थीटा माइनस tan थीटा। बताइए तो कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर भी sec थीटा माइनस tan थीटा, नीचे भी sec थीटा माइनस tan थीटा से अगर गुना करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, ये काट देंगे फिर से एक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी इतना से गुना करेंगे नीचे भी उतना से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखिए, अब बस हो गया। अब बताइए तो sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा है यहाँ पे, तो बताइए तो a प्लस बी, अगर इसको a माने इसको b माने तो ये भी a और ये भी b हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा, कोई दिक्कत, बस बन गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आपका होगा 1। ठीक है, यानी 1 बट्टा sec थीटा माइनस tan थीटा आपका आ चुका है RHS, प्रूव हो गया। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जो करना है कर लीजिएगा। ठीक है, और छोटा कर दे, चलिए देखिए। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जिसको समझ में नहीं आया फिर से एक बार पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट अंडर sec a माइनस 1 बट्टा sec a प्लस 1। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लस ओके रूट अंडर sec a प्लस 1। चलिए थोड़ा सा, ठीक है, चलिए sec a प्लस 1, अच्छा बट्टा sec a माइनस 1, sec a माइनस 1, ये रहा आपका क्वेश्चन। बराबर हमें प्रूफ करना होगा 2 cosec a, 2 cosec a, कोई दिक्कत। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, सबसे पहले जगह पर बैठा देते हैं इसको। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा एक बार। चलिए इसको भी LHS ले लेते हैं, बाई LHS में ले लेते हैं, तो sec a माइनस 1 बट्टा sec a प्लस 1, रूट चढ़ जाएगा, प्लस sec a प्लस 1 बट्टा sec a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, LHS हो गया हमारा। ध्यान से देखिएगा, बस बन गया। देखिए तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो रूट अंडर sec a प्लस 1 इंटू
रूट अंडर सेक ए प्लस -1, ये हो जाएगा एलसीएम इन दोनों का, क्योंकि एलसीएम नहीं निकलेगा, जब एलसीएम नहीं निकलता है तो दोनों गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इससे इसको भाग देंगे, बच जाएगा ये, इससे इसको गुना करेंगे, यानी ऊपर क्या है, रूट अंडर सेक ए -1, और ये यहाँ पे जाएगा, फिर से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये है रूट सेक ए प्लस 1। ठीक है, इसका और इसका, और ये जो रूट है ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी है। ठीक है, ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है। हम चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक साथ लिख दिया गया है। हम चाहे तो इसमें भी रूट लगा सकते हैं, इसमें भी अलग से रूट लगा सकते हैं, इसमें भी रूट लगा सकते हैं, इसमें भी रूट लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे तो इतना होगा, और इससे इसको भाग देंगे, बच जाएगा ये, और इससे इसको गुना करेंगे तो दोनों सेम टू सेम है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस, फिर देखिए इससे इसको भाग देंगे, बच जाएगा सेक ए प्लस 1, रूट अंडर सेक ए प्लस 1 बच जाएगा। अच्छा, देखिए इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, और इससे इसको गुना होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे बच जाएगा सेक ए प्लस 1 प्लस, यहाँ पे देखिए सेक ए प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -1 था, चलिए -1। ठीक है, कोई दिक्कत, भिन्न का जोड़ घटाव आप लोगों को आता ही होगा, और अगर भिन्न का जोड़ घटाव आता है तो इतना तो आपको बन ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, ये दोनों चाहे तो हम लोग एक ही रूट के अंदर बंद कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, सेक ए प्लस 1 इंटू, गुना में है दोनों तो गुना करना जरूरी है, सेक ए -1 एक ही रूट के अंदर बंद कर सकते हैं। जब दोनों गुना में है तो एक ही रूट के अंदर बंद कर सकते हैं। जैसे रूट ए और रूट बी हो तो हम लोग चाहे तो रूट ए गुना बी लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर। ठीक है, इसके पास भी एक रूट है, इसके पास भी है, तो दोनों को एक ही रूट के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें तो माइनस माइनस खत्म हो गया और सेक ए मिलके 2 सेक ए हो गया। ठीक है, 2 बराबर 2 सेक ए बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, देखिए तो सेक ए प्लस 1 सेक ए -1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठेगा, तो बैठाइए इसको, रूट है तो रूट रख दीजिए, तो सेक स्क्वायर ए -1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए के जगह पे सेक है और बी के जगह पे 1 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना। यहाँ पे चाहे तो आप लोग लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस, चलिए थोड़ा सा और जगह लेके बना देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला के तौर पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 2 सेक ए बट्टा, बताइए तो सेक स्क्वायर ए -1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, इसको 1 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तो 1 ही होगा, 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए तो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यही से हम लोग चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए सेक स्क्वायर ए -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ये फॉर्मूला है। अब देखिए तो यहाँ पे सेक स्क्वायर -1 है, तो इसकी जगह पे हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आप ही बताइए 2 सेक ए बट्टा टेन स्क्वायर है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, बचेगा 10, कोई दिक्कत। अब आप बताइए सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा गुना टेन थीटा है, टेन थीटा में क्या टेन थीटा को अगर चाहो तो आप, जैसे यहाँ पे टेन थीटा है, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 2 सेक थीटा है। ठीक है, तो सेक थीटा की जगह पे हम लोग 1 बट्टा कॉस थीटा लिख सकते हैं गुना बट्टा टेन थीटा है, तो टेन थीटा की जगह पे हम लोग थोड़ा सा कैसे समझाए आपको, देखिए 2 सेक थीटा की जगह पे 1 बट्टा कॉस थीटा लिख देते हैं गुना 1 बट्टा टेन थीटा है ना जी। देखिए सेक थीटा की जगह पे सिर्फ 1 बट्टा कॉस थीटा लिख दिए हैं, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा होता है। अब बट्टा नीचे टेन थीटा था तो टेन थीटा ही लग दिए हैं, 2 बट्टा कॉस थीटा कर देते हैं। ठीक है, गुना साइन थीटा 1 बट्टा टेन थीटा की जगह पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 बट्टा टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ से ये दोनों कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा
दो बटा साइन थीटा नीचे है, ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा में बदल जाएगा, कोसेक थीटा। ये हो चुका है हमारा RHS। ठीक है, इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आपका बन चुका है। कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हमें प्रूफ करना है। ये भी बहुत बड़ा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है बट थोड़ा सा बड़ा है। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए ध्यान से, बस उसके बाद आपका हो जाएगा पूरा 5 मार्क्स का तैयारी। इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन है इजी, लेकिन बड़ा है। बाई LHS क्या शुरू करेंगे हम लोग, बाई LHS। ठीक है, देखिए तो ये पूरा लेंगे हम लोग, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट हम लोग बना देते हैं। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर, ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए, ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठाएंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा प्लस, अब इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत, प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके बताइए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। अब प्लस, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से और देखिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए मिलके 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। साइन इंटू कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, जब साइन और कॉसेक गुना होगा तो 1 होता है। तो साइन और कॉसेक देखिए, तो यहाँ पे साइन और कॉसेक 1 हो जाएगा, और 1 से अगर 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉस और सेक दोनों का जब गुना होगा तो 1 होगा, और 1 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। ठीक है, यानी ये भी खत्म हो चुका है आपका। हमारा बच चुका है क्या, कॉसेक, देखिए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, वहां पर देखिए हमारा बचा हुआ है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, बस यही दोनों हमारा बचा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिया गया है, हार्ड नहीं है। देखिए बन चुका है, 2 2 4 1 5। ठीक है, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से कॉसेक स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो उस हिसाब से सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए ये है इसका फॉर्मूला, और ये जो है इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए तो ये 5 और 1 6 और 1 मिलकर 7 हो जाएगा 7। ठीक है, और टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, देखिए तो 5 6 7 और टेन स्क्वायर लिख दिया पहले, उसके बाद कॉट स्क्वायर लिख दिए, हमारा आ गया RHS। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये हार्ड नहीं है। आपका आंसर आ चुका है, और ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 10th के बाद 11th में भी हम आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे।
तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।